हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। मुझे आशा है कि स्वस्थ मस्त होंगे। ध्यान रहे, समय बीत जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। मतलब इस खूबसूरत लम्हे को जीने के लिए एक निश्चित इंटरवल है, और अगर उस इंटरवल को बखूबी आप निभा ले गए, जो आपके अंदर टैलेंट है उस पर आप काम कर ले गए, तो कुछ दिन बाद सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। मतलब सब कुछ बेटर होगा। ठीक है ना? चैप्टर आपका है विद्युत धारा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, दिया मैंने, और मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा की, मतलब अगले चैप्टर की, और ये क्लास है 12th। देखिए 12th आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको 11th की भी चीजें बहुत, सॉरी 10th की बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। आपने देखा होगा जो आपने 9th में पढ़ा था वही सारे पॉइंट्स आपके 11th में थे, बस इसमें थोड़ा कम था 9th में, 11th में थोड़ा डीपली हमने बात किया। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था सेम चीजें क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं, बस इसको ब्रीफली पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमने शॉर्ट में पढ़ा था। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं हम क्लास 12th में। पहले हम शुरू करेंगे आवेश से, कि पहले हम ये जानेंगे कि चार्ज क्या चीज होती है, आवेश क्या चीज होती है। चार्ज किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। और जो चार्ज होता है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, निगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है और जो इलेक्ट्रॉन की, ये दोनों सेम है। ध्यान रहे, इसको हम ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ई माइनस से। ये बता रहा है कि इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये माइनस बता रहा है कि इसका चार्ज कैसा है, निगेटिव। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू सेम है। इसका मतलब एक चीज समझ में आया, ये जो कूलम है ये आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। मैं सब एकदम बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है ना? चार्ज की हिंदी आवेश होती है, ठीक है? हम इस आवेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, आवेश का मात्रक भी आपको पता चला, आवेश की वैल्यू भी पता चला। प्रॉपर्टी में देखते जाइए, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रेपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आकर्षण का गुण इसमें नहीं पाया जाता अगर समान आवेश है। समान आवेश में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? प्रतिकर्षण का। लेकिन जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यानी असमान आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे, मैं एक एग्जांपल ऐसे लूं कि जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनको, गर्ल्स को इंटरेस्ट होता है बॉयज में, लेकिन जो बॉयज होते हैं उनको इंटरेस्ट होता है गर्ल्स में। समझ आ रहा है? मतलब इनका ये पेयर कंप्लीट करते हैं, या क्या करते हैं? एक पेयर कंप्लीट करते हैं। यहां भी एक पेयर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक पेयर बन जाए। ये सेम चार्ज का पेयर नहीं बनाना चाहते, इसीलिए तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि मैग्नेट ले लें, तो आपने मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी इसमें सेम है। आपने देखा था मैग्नेट में दो पोल थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक दूसरा मैग्नेट ले लीजिए, उसमें भी एक पोल नॉर्थ हो एक पोल साउथ हो। अगर इन दोनों में एक एक पोल नॉर्थ साउथ है, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लाएंगे तो रेपल्शन होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर हम निगेटिव यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाएं तो ये दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके पास अट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ ब्लैक वाला पोर्शन नॉर्थ है और ये व्हाइट वाला साउथ है, तो क्या करेंगे? नॉर्थ नॉर्थ को से दूर भागेंगे। कभी इनको जोड़ने की कोशिश करिए, आप जोड़ नहीं पाएंगे। साउथ साउथ को जोड़ने की कोशिश करिए, ये भी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आप इनको चेंज कर दीजिए, नॉर्थ को साउथ के साथ और साउथ को नॉर्थ के साथ, इनमें आपस में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन।
क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाएगी, लेकिन कब? जब ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट चार्जेस होंगे। आवेश की बात करो तो जब डिफरेंट होंगे तो इनके पास आकर्षण का गुण पाया जाएगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जब चार्ज की बात हो गई, इसी चार्ज जब यही चार्ज फ्लो होते हैं, यही चार्ज जब क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसके? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर। अब आवेश प्रवाह की दर का क्या मतलब है? आवेश प्रवाह की दर का मतलब है ये कि ये चार्ज एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएं, लेकिन कुछ रेशियो हो उनका, मतलब एक रेट हो, एक दर से जाए, कुछ रेट हो उनका, उस दर से ए से बी जाए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब कह सकता हूं I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका एक फार्मूला बनता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब विद्युत धारा। क्या है ये? I विद्युत धारा। मैं क्लास 10th की बात अभी कर रहा हूं पहले। और क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय है। ठीक है, यानी विद्युत धारा को हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश के फ्लो होने का जो रेट है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम इसके मात्रक की बात कर लें, यही मात्रक की बात करके तब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बोलिए, और जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। यानी कूलाम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसको जानिए, इसका मात्रक होता है सी बाई एस, कूलाम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर क्यों कहते हैं? एंड्रयू एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसको हम किसके? एम्पियर के नाम से। मतलब जैसे हम बल के मात्रक को न्यूटन पढ़ते हैं, क्लास 9th में हमने बल पढ़ा था, बल के मात्रक को हम न्यूटन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था? फोर्स की डिस्कवरी की थी, इसलिए हम उनके नाम से उसका मात्रक का नाम दे देते हैं न्यूटन। वैसे ही यहाँ एंड्रयू एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको यहाँ क्या बोलने वाले हैं? एम्पियर बोलने वाले। इनके मात्रक को हम एम्पियर बोलने वाले हैं। अब जैसे हम परिवर्ती आवेश, जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे आवेश प्रवाह हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह क्या हो सकता है? परिवर्ती भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो अगर ये परिवर्ती आवेश है, तो परिवर्ती आवेश के कंडीशन में हम इसको I इक्वल टू पढ़ते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर आप इनका लिमिट ले लें, मान लीजिए आप इनमें लिमिट लगा दें, लिखते हैं आप इसको कि I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। मतलब समय इतना कम है कि अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है। अच्छा सोच के देखिएगा, यहाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट घंटे 2 घंटे की बात नहीं की जाती, यहाँ टाइम के बहुत छोटे समय की बात की जाती है, जैसे माइक्रो सेकेंड। किसकी बात की है? माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड की बात की जा रही है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, माइक्रो सेकेंड मतलब माइक्रो सेकेंड। अब अगर माइक्रो सेकेंड की बात की जाए तो मतलब 10 टू द पावर -3 की बात की जा रही है, सॉरी 10 टू द पावर -6 सेकेंड की बात की जा रही है। मतलब समझना है 1 सेकेंड का 10 टू द पावर 6वां हिस्सा। समझ में? अगर मैं बात करूं 0.000001, इस सेकेंड की बात की जा रही है। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड, मतलब सेकेंड की बहुत छोटे छोटे मात्रक की यहाँ डिस्कशन की जाएगी। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि बहुत बड़े बड़े मात्रक, 1 सेकेंड तो बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, समय का बहुत बड़ा मात्रक है 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? और सबसे बड़ा मात्रक समय का क्या है? सॉरी, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। समय का सबसे बड़ा मात्रक हम लोग 24 घंटे, वर्ष, यही सब पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ अगर लिमिट ले लिया जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो क्यू होता है ये चेंज हो जाता है, I इक्वल टू डी क्यू हो जाता है, डी क्यू ओवर डी टी। ध्यान से देखिए, क्यू आवेश के आवेश का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखा है, और डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है वो बहुत बखूबी आप जानते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? मतलब इस चीज से एक चीज ये क्लियर हुआ कि जो हम समय की बात करेंगे यहाँ बहुत छोटे छोटे समय की बात करेंगे। बहुत बड़ा सेकेंड जो है, 1 सेकेंड, वो बहुत बड़ा क्वांटिटी।
बात समझ में आ रही है मेरी, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब I इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। अब डी क्यू ओवर डी टी का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। मतलब ये अगर मैं बोलूं तो ये अगर मैं यही बोलूं तो इसको हम ये भी कह सकता हूं कि I एवरेज है। क्या है? I एवरेज है, मतलब एवरेज करंट कितना फ्लो होगा। तो एवरेज करंट आप डी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। बोलिए इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट है, जरा सा भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इसको जस्ट कमेंट करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छी कंटेंट चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है? सपोर्ट में और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये बताते रहिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप कमेंट करेंगे तो हम आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया, करंट की बात हम निकल लिया, विद्युत धारा की इसी में ही। अब हम बात करेंगे वैद्युत विभव की। किसकी बात करेंगे? वैद्युत विभव। मतलब कि वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैद्युत विभव क्या चीज होती है, जरा ये बताने की कोशिश करिए। हम क्लास 10th में ही पढ़ा है, इसका मतलब 12th की बातें एकदम 10th वाली बातें एकदम समझ में आनी चाहिए। अनंत से किसी बिंदु पर, अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से एक बार क्या बोला? अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु ए तक लाया जाए और उसको लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अब ये वैद्युत विभव हो गया, और समझ में आ गई पूरी? मतलब द वर्क डन ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई क्यू। क्या हो जाएगा? W बाई क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू लिख सकते हैं हम वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या लिखेंगे? वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये वर्क डन क्या है? कार्य है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और चार्ज है आवेश, जूल पर कूलम। बोलिए, जूल पर कूलम। अगर हम जूल पर कूलम की बात करें तो जूल पर कूलम को अलेक्जेंडर बोल्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की व्याख्या किसने की थी? अलेक्जेंडर बोल्ट। कब किया था? 1828 में। कब किया था? 1828 में। 1828 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट। इनके मात्रक को हम बोल्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बोल्ट बहुत बड़ा यूनिट है। ये बोल्ट जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम इसको माइक्रो कूलम, पहले तो मिली कूलम की भी बात करेंगे, इसमें माइक्रो कूलम की बात करेंगे, माइक्रो कूलम की, और साथ में हम बात करेंगे नैनो कूलम की भी, साथ में हम बात करेंगे पीको कूलम की भी। मतलब छोटी छोटी क्वांटिटियों की भी हम डिस्कशन यहां करेंगे। बस याद रखिए, अलेक्जेंडर बोल्टन ने इलेक्ट्रिक पावर मतलब वैद्युत विभव की व्याख्या की थी, इसलिए हम, और कब की थी? 1828 में। V इक्वल टू W बाई क्यू, इसका एक फार्मूला बनता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, मान लीजिए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये हो जाता है डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा क्यू। मात्रक वही होता है, विभवांतर है। मतलब एक बिंदु A तक लाया गया कुछ एकांक आवेश, वही एकांक आवेश बिंदु B तक भी लाया गया, तो A और B को तक लाने में कुछ काम में अंतर आएगा, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। भाई यहाँ आया हुआ विभव अगर मैं कह दूं VA है और यहाँ आया विभव VB है, तो ये क्या मिलेगा? डेल्टा V इक्वल टू मिल जाएगा VV माइनस VA अपॉन डेल्टा T, तो डेल्टा Q। तो ये जो आया ये क्या है? ये विभवांतर है। जो मात्रक उसका होता है, विभव में अंतर आया है, इसका मतलब विभवांतर का भी वही मात्रक होगा। अब जैसे एक चीज और भी आप यही याद रखिए कि जो आपने बात किया उसका आवेश का, तो आवेश एक कूलम आवेश को, ध्यान से देखिए, एक कूलम आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, एक कूलम आवेश को। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होता है? वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा?
मतलब एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी जाएंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 मतलब 18। बात समझ में? अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये कहाँ से है तो प्रॉपर्टी एक है क्वांटाइजेशन रूल। जैसे आवेश के जोड़ने की आवेशों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसी में एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, उसी में क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी है। जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी थी अगर आपको याद हो तो Q इक्वल टू यानी E आपने पढ़ा था। अब इसी पर रख के ये वैल्यू निकाली जा सकती है। चलिए अच्छा मैं दिखा देता हूँ। तो Q मतलब आपने कहा 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप n निकालना चाहते हो तो n इक्वल टू 1 अपान, ये भी कूलम है तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आएगा। बोले सही है? जब n इक्वल टू करोगे आप तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे भी कर दो तो ये 16 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप इस 19 को ऊपर ले जाओ तो 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19 जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको 18 रख दें और एक 10 यहाँ ले आएँ तो ये 4 से काट दें, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी आएगा 25/4 इंटू 10 टू द पावर 19। 4 6 जा 24, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 आएगा, 2 4 5 जा 20, मतलब 6, अरे सॉरी ये 19 को 18 लिख दिया गया ना, तभी तो यहाँ एक जीरो गया, यानी ये 18 है। ये भी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये हमने यहाँ लिखा है। बात समझ में आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी एकदम डीप नॉलेज देने की। पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बोले बात समझ में आई यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो अब हम बात करेंगे कि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है AC और दूसरा होता है आपका DC। अब AC और DC क्या चीज है, इन सारी चीजों पर ब्रीफ डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। AC को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका एक बढ़िया सा चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, एक बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका DC, जिसे आप डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को हिंदी में हम दिष्ट धारा कहते हैं। आपको बहुत पहले मैंने समझा दिया था कि AC जो होती है वो ऐसे चलती है, लेकिन जो DC होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉजिटिव भी डायरेक्शन यूज किया जाता है। बात समझ में? तो इन सारी चीजों पर ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे हम आपको आपकी जरूरत की चीजें, आपके समझने की चीजें बहुत ही आराम से समझा सकें, पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।